हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो इसके पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना था और साथ ही पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है इसके बारे में भी बात की थी। तो चलिए फिर एक बार हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का किसी निश्चित समय से पहले ही समाप्त हो जाना पाया जाता है, या फिर इस टेंस के सेंटेंसेज में दो कार्य पाए जाते हैं जिनमें से एक कार्य पहले होता है जिसको कि हम लोग प्रीवियस एक्शन कहते हैं, और इस प्रीवियस एक्शन वाले कार्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, तथा जो दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है जिसको कि हम कॉन्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं, इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो ये हो गई पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। अब हम इसके निगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंसेस के बीच में नहीं पाया जाता है, यानी नॉट पाया जाता है, यही इसकी पहचान है। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जो इसका बेस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है हैड, फिर आता है नॉट, फिर आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट चाहे किसी भी नंबर और पर्सन का हो, सबके साथ हैड का प्रयोग होता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर की। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इसका? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैड, फिर आता है नॉट, फिर आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है बिफोर, फिर इसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बिफोर वाले वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर को बताया गया है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में कंजक्शन बिफोर अगर आए तो उसके लिए ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अगर हम बात करें तीसरे स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, फिर इसके बाद आफ्टर लगाते हैं, फिर जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके स्ट्रक्चर को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में लिखते हैं, जो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, बेसिक तौर पर अभी हम केवल दो कंजक्शन वाले वाक्यों को पढ़ेंगे। कौन कौन से कंजक्शन वाले? बिफोर और आफ्टर वाले। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस में कई सारे कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी हम केवल इसका बेसिक लेवल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैंने, यानी आई। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट आई लगाएंगे, फिर इसके बाद हैड लगाएंगे, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है देखना, देखना की फर्स्ट फॉर्म सी और थर्ड फॉर्म होगा सीन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, आई हैड नॉट सीन। मैंने नहीं देखा था। तो मैंने क्या नहीं देखा था? तो आंसर मिला दिस हाउस, यानी यह घर। अब फिर प्रश्न उठता है, मैंने यह घर कब नहीं देखा था? तो आंसर मिला पहले। तो पहले की इंग्लिश हो जाएगी बिफोर। तो बिफोर यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। तो इस सेंटेंस में पहला कार्य कौन सा हुआ है?
डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, यानी मरीज मरा नहीं था ये कार्य पहले हुआ है जो कि निगेटिव सेंटेंस में है। तो इस प्रीवियस एक्शन को हम किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मरीज, यहाँ पे सब्जेक्ट है यानी द पेशेंट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद हैड लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे मरना, मरना की इंग्लिश होती है डाई, डाई का थर्ड फॉर्म होगा डाइड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया द पेशेंट हैड नॉट डाइड, पेशेंट मरीज मरा नहीं था। अब प्रश्न उठता है मरीज कब नहीं मरा था? तो आंसर मिला डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ पे पहले के लिए बिफोर का प्रयोग किया गया है। पहले के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? बिफोर का प्रयोग किया गया है। बिफोर यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। अब इसके बाद हम कॉन्सिक्वेंट एक्शन वाले पार्ट को लिखेंगे। तो कॉन्सिक्वेंट एक्शन वाला पार्ट यानी जो कार्य बाद में हो रहा है वो वाला पार्ट कौन सा है? डॉक्टर का आना, यानी इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? द डॉक्टर, ये सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? आना है। आना की यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे जो कि केम है, क्योंकि ये जो बाद वाला कार्य है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। इसी तरह से अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की। राम के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं छूटी थी। तो यहाँ कौन सा कार्य पहले हो रहा है? ट्रेन नहीं छूटी थी, ये वाला जो कि निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो इस यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द ट्रेन। द ट्रेन सब्जेक्ट हो गया। फिर हैड लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। छूटना, छूटना की इंग्लिश होती है, या शुरू होना, शुरू होना की इंग्लिश होती है स्टार्ट। स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, ट्रेन नहीं छूटी थी। अब प्रश्न उठता है ट्रेन कब नहीं छूटी थी? तो आंसर मिला राम के स्टेशन पहुंचने से पहले। तो यहाँ पे पहले के लिए हम बिफोर लगाएंगे जो कि कंजक्शन है। बिफोर के बाद अब हम जो कार्य बाद में हुआ है उसको लिखेंगे। तो बाद में क्या हुआ? राम का स्टेशन पहुंचना, ये बाद में हुआ। तो इसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे या फिर पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच। तो ये हो गया राम रीच्ड, राम पहुंचा। राम कहाँ? अब प्रश्न उठता है राम कहाँ पहुंचा? तो आंसर मिला द स्टेशन, यानी स्टेशन पर पहुंचा। तो द स्टेशन यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है जो कि ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। तो यहाँ पे कौन सा कार्य पहले हो रहा है? घंटी नहीं बजी थी, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? घंटी, यानी द बेल। तो हमने लिखा द बेल। इसके बाद अब हम हैड लगाएंगे। हैड के बाद अब हम नहीं की इंग्लिश नॉट लगाएंगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे बजना, और बजना की इंग्लिश होती है रिंग, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और रिंग का थर्ड फॉर्म होगा रंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया द बेल हैड नॉट रंग, यानी घंटी नहीं बजी थी। अब प्रश्न उठता है घंटी कब नहीं बजी थी? तो आंसर मिला हमारे विद्यालय पहुंचने से पहले। क्योंकि इस सेंटेंस में पहले आया है तो पहले के लिए हम कंजक्शन बिफोर का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद जो कार्य बाद में हुआ है उसको लिखेंगे। तो हमारा विद्यालय पहुंचना ये बाद में हुआ है, इसीलिए इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वी हो गया,
पहुंचना जो कि वर्ब है यानी मेन वर्ब है, और पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच जो कि फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया वी रीच्ड। अब प्रश्न उठता है हम कहाँ पहुँचे, तो आंसर मिला द स्कूल यानी विद्यालय पहुँचे। तो यहाँ पे द स्कूल क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। ये थोड़ा ऊपर वाले एग्जाम्पल से अलग है। अलग कैसे है इसको हम समझते हैं। उनके नहीं जाने के बाद तुम आए। अब इस सेंटेंस में बाद आया है। बाद के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं जो कि कंजक्शन है। अब इस सेंटेंस में जो कार्य बाद में हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तीसरे स्ट्रक्चर के अनुसार लिखेंगे जो कि मैंने पहले आपको बताया, वो स्ट्रक्चर था आफ्टर के लिए। तो इसमें कौन सा कार्य बाद में हो रहा है, उनके नहीं जाने के बाद तुम आए। तुम आए ये कार्य बाद में हो रहा है। तो इस कार्य को हम किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है यानी यू है, तो सबसे पहले यू लिखेंगे, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे आना। आना की फर्स्ट फॉर्म कम, कम का सेकेंड फॉर्म होगा केम। तो ये हो गया यू केम, तुम आए। अब प्रश्न उठता है तुम कब आए, तो आंसर मिला उनके नहीं जाने के बाद। तो यहाँ पे बाद के लिए कंजक्शन आफ्टर का प्रयोग होगा। तो आफ्टर के बाद जो कार्य पहले हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो उनके नहीं जाने के बाद यानी ये निगेटिव सेंटेंस है। किसका निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट उनके के लिए दे लिखेंगे, दे यानी वे। फिर इसके बाद हैड लिखेंगे, फिर लगाएंगे नॉट, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म गो, गो का थर्ड फॉर्म गान। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया दे हैड नॉट गान। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया यू केम आफ्टर दे हैड नॉट गान। अब हम बात करेंगे छठे एग्जाम्पल की। फसलें नष्ट नहीं होने के बाद वर्षा हुई थी। तो इस सेंटेंस में भी बाद वाला शब्द आया है यानी शब्द बाद आया है जिसकी इंग्लिश होती है आफ्टर। तो यहाँ पे हम आफ्टर वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे यानी जो कार्य बाद में हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस में पहले लिखेंगे, और जो कार्य पहले हुआ है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे बाद वाला कार्य कौन है, वर्षा हुई थी। वर्षा हुई थी ये कार्य बाद में हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं कोई है तो इट को हम सब्जेक्ट मानेंगे। इसके बाद वर्षा होना या बारिश होना ये मेन वर्ब है, और रेन, रेन मतलब वर्षा होना। रेन फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब का, रेन का सेकंड फॉर्म होगा रेन्ड, क्योंकि ये वर्षा हुई थी ये जो है सिंपल पास्ट टेंस है। तो ये हो गया इट रेन्ड। अब प्रश्न उठा वर्षा हुई थी, तो वर्षा कब हुई थी, तो वर्षा जो हुई थी वो फसलें नष्ट होने के बाद हुई थी। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे बाद की इंग्लिश आफ्टर जो कि कंजक्शन है। इसके बाद जो कार्य पहले हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे। फसलें नष्ट नहीं होने के बाद यानी फसलों का नष्ट नहीं होना ये कार्य बाद में हुआ है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। तो यहाँ फसलें सब्जेक्ट है यानी द क्रॉप्स, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है। द क्रॉप्स के बाद हैड लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर नष्ट मेन वर्ब यहाँ पे क्या है नष्ट होना, यानी नष्ट होना की इंग्लिश होती है डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय का थर्ड फॉर्म होगा डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया द क्रॉप्स हैड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया इट रेन्ड आफ्टर द क्रॉप्स हैड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।